यू कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम अपना सबसे अच्छा बिहेवियर आगे रखते हैं। कोशिश हमारी यही होती है ना कि हम अच्छा बोलें, अच्छा करें, टीचर खुश हो, माँ खुश हो, ये खुश हो, वो खुश हो। लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं वो घबरा के अपना वर्स्ट बिहेवियर आगे रखते हैं। उनसे कोई बात करना शुरू करो तो वो पहले ही हंगामा बर्पा कर देते हैं, उनसे कोई बात करो तो वो पहले ही नो कह देते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका प्रोसेस लैगिंग है। लैगिंग का वर्ड यूज किया हुआ है और इसी वर्ड को हमें पकड़ लेना चाहिए कि उनका प्रोसेस लैगिंग है। इम्पोजिंग सोल्यूशंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि मैं ये कह रही हूं इसलिए तुम्हें ये करना है, आमतौर पे बच्चे मान लेते हैं। यूजुअली मुझसे भी पूछते हैं आप ये क्यों कह रही हैं, नहीं क्यों, हम ये क्यों करें, हम क्यों करें ये। तो मैं आराम से कहती, मेरे पास जब कोई वजाहत नहीं रह जाती है, जब मैं थकी होती हूँ, मैं जान छुड़वाना चाह रही होती हूँ आर्ग्यूमेंट्स में, तो कहती हूँ क्योंकि मैंने कहा है, माँ हूँ तुम्हारी, मैंने कहा करो करो, ये ऐसे ही करो, ठीक है। तो लेकिन अगर बिहेवियरली चैलेंज स्टाइल है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आप ये उसको कहोगे तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसे बच्चों के पास बेसिक वोकैबुलरी नहीं होती बाज़ औक़ात अपनी बात को रिलेट करने की, अपनी बात को करने की वोकैबुलरी नहीं होती। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है गस की। तो ये गस जो है वो एक बच्चा है, वो स्कूल में है, स्कूल में वो खेल रहा था और उसने क्या किया, उसकी पेरेंट को फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे ने अपने फ्रेंड को पेट में किक्स मारी हैं, आके इसको ले जाए, इसको हम डिटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, बाप साहब आते हैं और वो बेटे को घर ले जाते हैं। वो पूछते हैं कि गस यार तुमने क्या किया आज, क्यों मारा उसको, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कहता है हाँ बाबा वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा क्यों। कहते बाबा वो मेरे खिलौनों के साथ खेल रहा था। तो बाबा ने कहा तो अच्छा तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे खिलौनों के साथ खेले। तो गस कहता है हाँ बाबा मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे खिलौनों के साथ खेले, पर वो मेरे खिलौनों के साथ खेल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरी इस चीज़ को हाथ मत लगाओ। तो मैंने बस, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैंने बस जो मुझे समझ आया मैंने कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे ये एक बात की है, उन्होंने कहा है कि गस ने ज़रूरी नहीं कि ये सारे जुमले बोले हों, मुझे समझ नहीं आया और मैंने इसलिए ये किया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। अगर गस ये सारी बातें कर सकता होता या ये उसकी प्रोसेस में होती, उसकी वोकैबुलरी में होती, तो यकीनन वो अपने दोस्त को मारता ना। तो उसके वाला साहब बात कंटिन्यू करके कहते हैं कि तो तुम्हें तो लगता है कि तुमने गलत किया। तो गस कहता है हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया, पर मुझे बताना नहीं आ रहा था उससे कि वो ये ना करे। मैंने कभी ये बात रजिस्टर नहीं की कि बच्चे को बताना नहीं आ, जो बच्चा बोल सकता है। स्पेशली हम समझते हैं कि जो गूंगा है ना, जो गूंगा है उसके साथ सिंपैथी करो, वो बोल नहीं सकता। ये फिनोमेना हमारे लिए समझना इंतहाई अहम है। ये हमेशा से था, ये कोई आज का नया निकला हुआ फिनोमेना नहीं है। साइंस की तरक्की के साथ ये बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट हो गई है, इतनी रिसर्च हो गई है कि अब हमें ये पता चलता है कि बोलने वाला शख्स, देखने बोलने सुनने वाला शख्स भी दिमागी तौर पे हो सकता है लैगिंग हो, कि उसके पास वोकैबुलरी के वो वर्ड्स ना हो, वो इमोशनली एप्ट ना हो वो बात करने के लिए। बिहेवियरल इशू इसको कहते हैं, इसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहते हैं, इसको बिहेवियरल इशू कहते हैं। इसके लिए दवाइयों से बच्चों को नम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है कि मैं बिहेवियरल इशू को किस तरह से सॉल्व करूँ। मैं फिर दोबारा ये बात करूँगी कि जिन माओं को इस तरह के बिहेवियरल इशू से, या जिन फादर्स को इस तरह की बिहेवियरल इशू से सुबह शाम डील करना पड़ता है, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ यकीनन वैलिड है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह ने हर किसी को एक टेस्ट दिया हुआ है। मेरे हिस्से में मेरा है और उस तरह के पेरेंट्स के हिस्से में उनका है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कंपैशनेट, एम्पैथेटिक और सोच समझ रखने वाले मोमिनीन हों। आमीन। अच्छा, तो जब उन बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं होती तो यूजुअली वो क्या करते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बताने से पहले वो कहते हैं आई हेट यू, दफा हो जाएं, आप मर जाएं। बच्चे कहते हैं। अच्छा, ये जो मैं कह रही थी तो मैंने सोचा मैं एग्जांपल दूं कि ना दूं, लेकिन टीवी पे एक बड़ा मशहूर ड्रामा चला था जिसमें कैरेक्टर ने इस तरह का एक एक्टर ने इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया था, जहाँ पे जब उसको गुस्सा आता है तो वो गालियां बकना शुरू कर देता है और वो अपनी माँ को, अपनी चची को, सबको कहता है कि तुम्हें ये हो जाए, तुम्हें वो हो जाए, फलाना 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 फलाना। नाउ दैट वाज एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस वर्ड्स, नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस वर्ड। ऐसा नहीं कि वो बच्चा या वो बच्ची बदतमीज है, उसके पास अल्फाज नहीं है लॉजिकली बात को एक्सप्लेन करने के।
अच्छा, कुछ बच्चे बदतमीज़ी से बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कुछ बच्चे अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल कर पाते, वो हाथ पैर मारते, पीटते, काटते हैं, बाइट करते हैं, सर पटकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और एग्जांपल थी कि फिलिप था, फिलिप को अंडे नहीं पसंद, स्क्रैम्बल्ड एग खाना नहीं पसंद। उसकी वालदा ने क्या किया, उसकी वालदा ने कहा कि चलो मैं जल्दी है मुझे, मैं अंडे ही बना देती हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स बना देती हूँ। फिलिप ने माँ से कहा मुझे अंडे नहीं पसंद, गुस्से से मुझे अंडे नहीं पसंद। तो माँ ने कहा कि भाई घर में यही पका है, मैं तुम्हारी शेफ़ नहीं हूँ, मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बार बार चीज़ें बनाऊँ, जो पका है वो खाओगे तुम। फिलिप वो प्लेट उठाता है, ज़मीन पे मार देता है, अंडे भी ख़त्म, प्लेट भी ख़त्म। माँ उसकी गुस्से में कहती है ठीक है जो तुम्हारा एक्सबॉक्स है ना वो ख़त्म। जैसी माँ ने उसको ये कहा कि तुम्हारा एक्सबॉक्स ख़त्म, वो बच्चा फुल ब्लो आउट। अब बच्चे ने बताया ज़रूर है अपने पेरेंट को कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अब अगर या पेरेंट को पता है कि उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले से ही सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं, अच्छा नहीं, एक एग्जांपल वो ये देते हैं कि अगर हम इरिटेटेड मूड में हों, अगर हम झुंझलाए हुए हों और गुस्से में हों तो यूजुअली हम भी बड़े बदतमीज़ी से बात करते हैं। अब हमारा प्रोसेस नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, हम अपनी बात को कर भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त गुस्से पे काबू नहीं है, झुंझलाहट पे काबू नहीं, तो हमने झुंझला के बात कर दी। तो कहते हैं कि बिहेवियरल इश्यूज़ वाले बच्चों के बारे में अगर आप सोचें कि वो हर वक्त झुंझलाए हुए हैं और हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो आराम से बात करें? कैसे मुमकिन है कि वो आराम से बात करें? वो आराम से बात नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत मज़े की बात है। फिर उन्होंने एक पॉइंट पे आके उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि हम हर वक्त अपने बच्चे की जी हुजूरी करती हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम बच्चे को कभी मना ही ना करें किसी बात से? तो उसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करें कि बच्चे के स्किल्स लैगिंग हैं, क्योंकि हम लोगों को तरबियत दी गई है बच्चों को बुरा समझने की या बच्चों के बारे में बुरा जन रखने की। हुस्न जन नहीं रखते हम बुरा जन, स्पेशली डिफिकल्ट बच्चों के साथ। देखें, मैंने ज़िंदगी में कोई डिफिकल्ट बच्चा देखा ही नहीं, और अचानक से मुझे एक डिफिकल्ट बच्चा मिल जाए, और मैंने जितनी मेरी हिस्ट्री है, जितने मैंने अपने छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, इर्द गिर्द इतवार के सारे बच्चे देखे हैं, उनका एक तौर तरीका डिफरेंट है, और एक स्पेसिफिक बच्चे का तौर तरीका डिफरेंट है। तो होता ये कि माशरा ये कहता है कि ये ख़राब है, डिफरेंट है नहीं कहते हैं हम, ये ख़राब है कहते हैं। अल्फाज इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं, क्योंकि जब आप बच्चे का बचपन में कॉन्फिडेंस मार देते हो ना, और उसको यही नहीं महसूस होता कि मैं किसी तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ अपने वालिदैन से ही, क्योंकि हम वालिदैन ही सबसे ज़्यादा तशद्दुद करते हैं अपने बच्चों पर, जाने अनजाने, जानबूझ के नहीं करते, लेकिन जो सिखाया गया है, जो समझ आता है, अगर हम उसको मज़ीद ठीक करने की कोशिश ना करें तो हमसे ये गलतियाँ होती हैं। कुछ चीज़ें, ही जस्ट वॉन्ट्स अटेंशन, ही जस्ट वॉन्ट्स हिज ओन वे, मैनिपुलेट कर रहा है ये हमको, मोटिवेटेड नहीं है, लेजी है, कम दिमाग है, कम अकल है, दिमाग ही नहीं है इसका, चलता ही नहीं है दिमाग, हमेशा ही पुट्ठी चॉइसेस कर लेता है। पंजाबी का लफ्ज़ है पुट्ठी, लेकिन इट मीन्स बेसिकली गलत चॉइसेस, हमेशा गलत चॉइसेस करता है, तमीज़ नहीं है इसको, बदमिजाज है ये बच्चा, बस इसको पता है कि ये कौन सी बात करेगा तो मैं तड़प उठूंगी, इसलिए ये कर रही है या कर रहा है। ये वो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और फिर वो कहते हैं, मेंटल इलनेस वाली बात आपको पता मैंने शुरू में की थी, उन्होंने कहा कि इसको ना मेंटल इलनेस नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर साइकाइट्रिक डायग्नोसिस हुआ है बच्चे का तो आप इसको risk of redundancy कह सकते हैं. I should point out that with the diagnosis, we still don't know what skills he's lacking or what the unsolved problems are really, and predictably participating in challenges. आप ये नहीं कह सकते कि mentally ill है, दिमागी तवाज़ुन नहीं है उस बच्चे का, ये नहीं कहना. हमने कहना क्या है, हमने ये कहना है I prefer problems in living. ये टर्म निकाला था थॉमस सैज, एक डॉक्टर थे, उन्होंने निकाला था to the term mental illness because it highlights what behaviorally challenging kids actually need. Help solving the problems they are setting the stage for their challenging episodes. क्या टर्म यूज़ करना चाहिए? Problems in living. रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के तरीक़ों में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किल्स नहीं है, स्किल्स लैकिंग है. तो प्रॉब्लम इन लिविंग का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है.